नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी अलीराजपुर की, जहां कलेक्टर अभय अरविंद बेडकर ने अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के संचालक को चेतावनी दी है। इसके साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से, जहां स्थानीय बहुउद्देशीय भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत बीसी रवि प्रकाश एवं संदीप कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस बैठक में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए रवि प्रकाश ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य जोरों पर चल रहा है और मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के दौरान कल 13 बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। क्या गाँव के सभी घरों में शौचालय की सुविधा है? क्या आपके गाँव में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ खुले में शौच किया जाता है? क्या आपके गांव में शौचालय के मल, नाला, गलियां, खुले गड्ढे, तालाब या किसी अन्य जल स्रोत में डाला जा रहा है? आपके गांव में ठोस कचरे का परिवहन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? डोर टू डोर कचरा संग्रह की आवृत्ति क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में आपके गांव की समग्र स्थिति क्या है? घर से निकलने वाले गंदे पानी के निपटान के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तरल कचरा प्रबंधन संबंधित गांव की समग्र स्थिति का मूल्यांकन कैसे करें? आपके गांव में कोई ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहां कचरा खुले में फेंका जाता है? क्या गांव में पहले भी खुले में कचरा जलाने की घटना हुई है? पिछले 5 वर्ष में आपने अपने गांव की स्वच्छता की स्थिति में क्या बदलाव देखा? आपने गांव को स्वच्छ एवं कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उठाए गए कदमों के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अधिक प्रभावशीलता के लिए आप भविष्य में कौन सी गतिविधियां करने की सिफारिश करना चाहेंगे? आदि विषयों पर विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए पारदर्शिता के साथ सर्वे करने का निर्देश दिया गया। सर, ये आज आप किस तरह का बैठक रखे हैं? यहाँ हम लोगों ने जितने भी विद्यालय के BLO कर्मी हमारे हैं, शिक्षकगण हैं, चुनाव विशेष पुनरीक्षण के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का आयोजन हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमारे शिक्षक बंधु भाई जहाँ पढ़ाते हैं उस विद्यालय के चारों ओर उस गांव की साफ़ सफाई, वहाँ के आंगनबाड़ी की साफ़ सफाई, विद्यालय की साफ़ सफाई, बच्चों के साथ जो साफ़ सफाई है, उस पर हम लोग इम्पैक्ट फाउंडेशन की ओर से एक ऐप है स्वच्छ ग्रामीण सर्वे, उस ऐप के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन किया है कि जो भारत सरकार का ऐप जो है स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण, उसमें हम लोग फीडबैक दें ताकि वास्तव में धरातल पर जो चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है उसमें सुधार करते हुए स्वच्छता को कायम किया जा सके। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां विधायक प्रकाश राम ने सोमवार को चतरा जिले के खोरी स्थित भद्रकाली मंदिर पहुंचकर श्रद्धा और भक्ति से मां का दर्शन किया। उन्होंने माथा टेकते हुए क्षेत्रवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान भाजपा नेता पवन कुमार और सुरेंद्र प्रसाद सौंडिक सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 9वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर झारखंड ही नहीं पूरे देश में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिद्धपीठ है, यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। भद्रकाली मंदिर एटखोरी ब्लॉक मुख्यालय से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थल 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का अनोखा संगम स्थल है। मां भद्रकाली जहाँ सनातन धर्मावलंबियों की आराध्य देवी है, वहीं बौद्ध धर्म में इन्हें तारा माता के रूप में पूजा जाता है। जैन अनुयायियों के लिए भूमि खास है क्योंकि यही भदलपुर में 10वें तीर्थकर शीतल नाथ जी का जन्म हुआ था। चौपारण से 16 किलोमीटर पश्चिम और चतरा से 35 किलोमीटर पूर्व में यह स्थित ये पवित्र स्थान जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और महानदी के किनारे बसा है। वहाँ बता दें कि धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये स्थल पूरे भारत से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कुरवी थाना क्षेत्र के परसौना की रहने वाली महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ आज सोनपिपरी के सिवान में जहर खा लिया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में ही अचेतावस्था में पड़े
चारों लोगों को लक्ष्मीपुर सीएचसी में ले जाया गया, जहां पर अस्पताल में 5 वर्षीय लड़के आदित्य ने दम तोड़ दिया, जबकि डॉक्टर ने महिला समेत उसकी 2 बच्चियों जिनकी हालत गंभीर थी उनका प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक परसौना गांव की रहने वाली संध्या पारिवारिक कलह के चलते पति के शराब पीने से नाराज होकर अपनी 2 बेटियों और छोटे बेटे के साथ कोई हानिकारक पदार्थ खा लिया, जिससे उन सभी चारों की हालत गंभीर हो गई और आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर बेटे ने दम तोड़ दिया। बाकी तीनों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आगे जानते इस विषय में डॉक्टर मनीष कश्यप और प्रधान बबलू चौबे का क्या कुछ कहना था। आपके गांव में किस तरह की घटना हुई? अभी हमको सूचना मिला था, मेरे गांव की एक औरत संध्या जो अपने 3 बच्चों के साथ एसएसबी रोड सिंहपुरी खुर्द वहां से फ़ोन द्वारा सूचना दिया गया है कि यहाँ अचेत अवस्था में पड़ी हैं। उसके बाद हम लोग गए और गाड़ी से यहाँ लक्ष्मीपुर चारों को लाया गया, जिसमें एक लड़का छोटा सबसे 7 साल का आदित्य जो मृत डॉक्टर द्वारा मृत बताया गया और बाकी तीनों की हालत नाजुक है और यहाँ से लक्ष्मीपुर से रिफ़र किया गया महाराजगंज के लिए। किस वजह से महिला ने जहर खाया प्रधान जी? कुछ दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं था, इसी वजह से यही बताया जा रहा है। अब आगे जानकारी जैसा मिलेगा बताएंगे। अभी तो यही तीनों का हालत डॉक्टर द्वारा बता रहा है कि ठीक है, लेकिन एक बच्चा एक्सपायर हो गया। सर यहाँ पे किस तरह के मरीज आए थे आपके अस्पताल में? यहाँ पे परसौना गांव से 4 मरीजों को लाया गया था। लाने वाले लोगों ने बताया कि इन्होंने हानिकारक पदार्थ का सेवन किया है, जिसमें से एक माँ थी जिसका नाम था संध्या, ठीक है, और उसकी 2 बच्चियाँ थी और एक बच्चा था। बाकी तीनों लोग जो कि माँ हैं और उसकी दोनों बच्चियाँ हैं, उनकी हालत गंभीर है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल महाराजगंज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। और सबसे छोटा बच्चा था जिसका नाम आदित्य है, उसको मृत पाया गया है, तो इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार 15 से 30 जुलाई 2025 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान नशे से दूरी है जरूरी के अंतर्गत जिले में आज विद्यालयों, महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये अभियान पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को बाल्यकाल से ही नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना, सकारात्मक सोच विकसित करना, अभिभावकों को भी शामिल कर परिवार स्तर पर जागरूकता फैलाना रहा। पुलिस लाइन एवं महिला थाना की संयुक्त टीम एवं जनसाहस संस्था के सहयोग से द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर एवं शासकीय एकीकृत हाई स्कूल बिकलाखेड़ी में स्लोगन व ड्राइंग एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। थाना सुजालपुर सिटी द्वारा सोमवार को बगरीपुरा महाकाल सवारी समिति के सदस्यों के साथ मिलकर आमजनों एवं सदस्यों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के संचालक को चेतावनी दी है, साथ ही ग्रामीण जनों से अपील की है कि इस तरीके के क्लिनिकों पर अपना उपचार न कराएं। अलीराजपुर ज़िले में संचालित होने वाली सभी झोला छाप बंगाली डॉक्टर्स को मैं एक बार पुनः चेतावनी देता हूं कि वो अपनी क्लिनिक बंद करें, और अगर आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई क्लिनिक चलती पाई गई जिसमें कोई डॉक्टर जिसके पास कोई उचित सर्टिफिकेट, कोई उचित डिग्री नहीं हुई, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारे एसडीएम और जो बीएमओ हैं उन लोग को हमने आज दल बना के आदेशित किया है, वो कार्रवाई करेंगे, एफआईआर भी करेंगे और इस तरह की अवैध रूप से क्लिनिक चलाने वालों को पुलिस उठाकर बंद भी करेगी। तो मैं पुनः एक बार सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं उन सबको बंद करें। साथ ही मैं ज़िले की सभी सम्मानीय नागरिकों से, भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के अवैध संचालित क्लिनिकों पर अपना उपचार कराने न जाएं और इन लोगों को किसी भी प्रकार से बढ़ावा न दें। धन्यवाद। अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।